हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपका नेक्स्ट सेशन है जो कि आपको क्लेरिकल एग्जाम, सेक्रेटरीट क्लेरिकल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक क्यूब। देखो, क्यूब के क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार आ जाते हैं और इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जिससे कि आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना, कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह जैसे जब भी आप सॉल्व करोगे 2 सेकंड में आपका आंसर जो है वो आपके पास होगा। तो वो चीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्यूब आप पहचानते तो सभी है कि क्यूब किस तरह से होता है। इस तरह से, ठीक है, ये शेप है क्यूब की, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर इसके फेस कितने होते हैं। क्यूब के फेस होते हैं 6, ठीक है। कॉर्नर्स कितने हैं? 8, ठीक है। और एजेस कितनी है? 12, राइट। तो ये है आपकी क्यूब की पहचान। कॉर्नर मतलब ये जो पॉइंट्स जहां पे 3 फेस मिल रहे हैं, ये कितने हैं आपके? 8 हैं। एजेस मतलब लाइंस कितनी हैं? 12 हैं। और ये जो सामने से फेस दिख रहा है, ये कितने हैं? 6। और अगर आप इसमें फेस पहचानने लगो तो ये आपका टॉप है, उससे नीचे ये आपका क्या है? बॉटम। ये आपका फ्रंट, उसके पीछे ये आपका बैक, ये आपका राइट, और ये वाला फेस जो पीछे है वो लेफ्ट है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम में से आपको सामने से टॉप दिख रहा है पर बॉटम नहीं दिख रहा। फ्रंट और बैक में से आपको सामने से फ्रंट दिख रहा है पर बैक पीछे है जो नहीं दिख रहा। लेफ्ट और राइट में से आपको राइट दिख रहा है पर लेफ्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये पहचान है फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस की। अब यहां पे जब आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि एक बड़ा क्यूब है, उसकी डायमेंशन बता देगा। देखो, क्यूब आपको भी पता है क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है ना। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होंगी, वो पहचान है क्यूब की, ठीक है। तो आपको एक बड़ा सा क्यूब देगा और आपको बोलेगा कि आप क्या करें, उसको बाहर से कोई कलर से पेंट कर दो। और पेंट करने के बाद जब आप एक क्यूब को कट करते हैं, कट करने के बाद आपको भी पता है कि एक बड़े क्यूब को पेंट करने के बाद जब आप उसको कट करेंगे और उसके जो छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, उसके किसी फेस पे कलर होगा, किसी फेस पे कलर नहीं होगा। अब उस क्यूब का जो फेस तो आउटर साइड एक्सपोज था वो वाले पे तो कलर होगा, बट कट करने से जो फेस नए आ रहे हैं उन पे कलर नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं। और आपसे जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होने लग जाती है, क्योंकि आप इमेजिनेशन वाला काम हो जाता है थोड़ा सा। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, ड्रॉ करते हो तो 3 डायमेंशनल फिगर है, ड्रॉ करके भी आपको इतना क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो इनको हम इजीली कैसे करेंगे, तो वो देखिए। हाँ जी, ये देखिए, अगर मैं आपको दूं एक बिगर क्यूब ऑफ डायमेंशंस 4 × 4 × 4, ठीक है, जिसकी लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है, ठीक है। उसको हमने पेंट कर दिया, इज पेंटेड येलो, इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स सर्फेसेस, ठीक है। आपने उसको बाहर से येलो कलर कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद आपने क्या किया, इट इज कट इनटू smaller cubes of dimension 1 × 1 × 1। स्मॉलर क्यूब्स, एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स आपने कटिंग करके निकालने हैं, और उनकी डायमेंशन कितनी होगी? 1 × 1 × 1 की, ठीक है। तो अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि देन फाइंड आउट हाउ मेनी smaller cubes
have the following number of faces painted yellow। ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अब देखो ये पूरा इलाबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, ड्रॉ करना, वो सब चीजें तो आप अपने मॉड्यूल में सीख ही चुके हैं, है ना। आपने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया आपने उसमें ये चीजें पूरी सीखी। आज मैं सिर्फ एक शॉर्टकट आपको बताने जा रही हूं इनको सॉल्व करने का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 फेस कलर्ड कितने क्यूब है, यानी जो बड़ा क्यूब था जिसको आपने येलो पेंट करने के बाद कट किया इस तरह से कि आपको छोटे छोटे क्यूब्स मिले हैं जो कि 1 बाय 1 बाय 1 के हैं। तो उसमें वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने छोटे क्यूब्स होंगे जिनके 3 फेस पे येलो कलर आपको दिखेगा। तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 8, क्योंकि कॉर्नर पे मिलता है। 3 फेस कलर्ड आपको हमेशा कॉर्नर पे मिलता है, क्योंकि कॉर्नर पे तीनों फेसेस मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका हमेशा होगा 8। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 2 फेस कलर्ड, इसका आंसर होगा 12 इंटू n माइनस 2। अब पहले तो यहां पे मुझे आपको ये बताना है कि n क्या होता है। n होती है आपकी लेंथ ऑफ बिगर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। यानी कि यहां पे आपका जो बड़ा क्यूब था उसकी लेंथ थी 4 और छोटे वाले की 1, तो इसके हिसाब से आपका n कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए 2 फेस कलर मैंने बताया 12 इंटू n माइनस 2 होगा। n आपका 4 है तो 4 माइनस 2 हुआ 2, तो 12 2 24, यानी कुल मिलाकर 24 क्यूब्स है जिनके 2 फेस पे आपको येलो कलर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 फेस कलर, 1 फेस कलर का फॉर्मूला है 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू n आपका कितना है, 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर करना है। तो 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 इंटू 6 आपका कितना हुआ, 24। तो इसका आंसर भी कितना है, 24, यानी कुल मिलाकर आपके 24 क्यूब्स हैं, ठीक है, जिनके आपके 1 फेस पे ही कलर होगा। वैसे तो 6 फेस होते हैं पर 6 में से सिर्फ 1 फेस पे आपको येलो कलर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 0 फेस कलर, 0 फेस कलर का आंसर क्या होगा, n माइनस 2 का क्यूब। अब n आपका कितना है, 4, तो 4 माइनस 2 का क्यूब आपको बताना है। तो 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8। यानी 0 फेस कलर मतलब कटिंग करके जो बीच में से क्यूब्स निकलेंगे ना, जो बाहर एक्सपोज्ड ही नहीं थे, है ना, जो अंदर से आपके क्यूब्स निकल रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स है जिनके 0 फेस पे कलर है। तो उसका आंसर आपका कितना हो गया, कुल मिलाकर 8 क्यूब्स है जिन पे कलर ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कि छोटे क्यूब्स कितने हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद कुल मिलाकर आपको कितने छोटे क्यूब्स मिले हैं, तो वो होगा n का क्यूब। n आपका कितना है, 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। और आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके 8 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 8 करोगे तो 64 ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कट्स, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स अगर आपको बताने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू n माइनस 1। तो 3 इंटू n हमारा कितना है यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 5। तो 3 इंटू 5 आपका कितना होगा, 15। यानी कि आपने इस क्यूब को कट करने में 15 कट्स लगाए हैं।
तो आप देख सकते हैं कितना सिंपली, और एक सिंपल सा क्वेश्चन ही आता है आपके पेपर में, और आपने बस ये फॉर्मूले याद करने हैं और इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से 2 सेकंड में आंसर मार्क कर दोगे। आपको कुछ इमेजिन नहीं करना, आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, सिंपली इस तरह से आप कर दोगे। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो बड़ा क्यूब है, बिगर क्यूब जो है वो आपका 10 बाय 10 बाय 10 का है, और मुझे इसको इस तरह से कट करना है कि मुझे जो स्मॉलर क्यूब मिले वो 2 बाय 2 बाय 2 के, तो मतलब कि उस हिसाब से आपका n कितना हो जाएगा 5। 10 बाय 2 कर दोगे ना तो n आपका कितना हो गया 5। तो अगर इसमें मुझे चाहिए 3 फेस कलर्ड तो हमारा आंसर वो हमेशा की तरह 80 होगा। अगर मुझे चाहिए 2 फेस कलर्ड तो इसका आंसर वही 12 इंटू n-2, n कितना है 5 - 2 कितना हो गया 3, तो 12 3 36। अगर मुझे चाहिए 1 फेस कलर्ड तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 इंटू n कितना था आपका 5 - 2 कितना था 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 6 कितना हुआ 54। अगर आपको चाहिए 0 फेस कलर्ड तो n-2 का क्यूब, यानी 5 - 2 हुआ 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। और उसके बाद अगर आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स तो वो आपका होगा n का क्यूब, n कितना है 5, यानी 5 का क्यूब कितना आ गया 125। तो अगर आप इनको ऐड भी करते हैं ना तो इनको ऐड करके आपका कितना आ रहा है 125 ही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कट्स तो 3 इंटू n-1 है, ठीक है, तो n आपका कितना है 5 1 कितना हुआ 4 3 कितना हो गया 12। तो देखो वही वाले फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये एक सेकंड, ये वाला जो क्वेश्चन था ना इसमें ये देखो टोटल नंबर ऑफ कट्स 3 इंटू n-1 था, और यहाँ पे n हमारा 4 है, 4 - 1 करके कितना आया ये 3, ठीक है, तो ये आपका 15 नहीं 9 आएगा, राइट। ये पिछले वाले में आप देखिए 3 इंटू n-1 ही फॉर्मूला है, बस वहां पे n-1 आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 करके कितना आ गया 9। और इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 इंटू n-1 किया तो n4 था, n5 था, तो 5 - 1 करके 4 आ गया, 4 इंटू 3 आपका कितना हो गया 12। तो देखो मतलब आपने बस ये फॉर्मूला याद करिए अच्छे से, और पेपर में कुछ भी आ जाए क्यूब से आप इन फॉर्मूले की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। अब अगले सेशन में इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाकी चैप्टर से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।